नमस्कार, मैं अमर खान। आज एक बार फिर हम बात करते हैं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की। पिछले दिनों वो अमेरिका के दौरे पर गए हुए हैं, वहाँ प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो वो जो बयान दे रहे हैं उन पे कहीं ना कुछ भारत के अंदर कुछ बवाल सा मच जाता है। पिछले दिनों जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि चीन के ऊपर जो बयान उन्होंने दिया था कि चीन की जो प्रोडक्शंस है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो हमसे ज़्यादा है। दुनिया में दूसरे नंबर की जो अर्थव्यवस्था है वो चीन है, क्योंकि चीन के अंदर हर घर में मान लो, हर शहर में मान लो, हर मोहल्ले में मान लो, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रोडक्शंस होती है। हर घर में चीन के अंदर काम है। तो राहुल गांधी ने उस मुद्दे को लेकर यही कहा था कि यदि चीन के अंदर प्रोडक्शंस ज़्यादा हो सकती है तो भारत में क्यों नहीं हो सकती। हमें चीन का मुकाबला करना है और उसके मुकाबले की प्रोडक्शंस भारत के अंदर पैदा करनी है। तो इसमें भी बवाल मचा था। हालांकि पिछले दिनों विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने भी यह मान लिया कि चीन की अर्थव्यवस्था दुनिया में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा था कि चीन के साथ हम रिश्ते नहीं बिगाड़ सकते, व्यापारिक रिश्ते खत्म नहीं किए जा सकते। दुनिया का कोई भी देश चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते खत्म नहीं करेगा। अब वो बात तो चलो आई गई, हो गई। वो बात सही साबित हुई या गलत साबित हुई, लोगों ने जैसा समझा वैसा माना। एक बात और सामने आई है। वो बात है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां पर एक सिख समुदाय से पत्रकार बैठे हुए थे, भलिंदर सिंह वर्मानी। उनसे उन्होंने कुछ इंटरेक्ट किया, हल्का फुल्का इंटरेक्ट किया। तो किसी पत्रकार के सवाल के जवाब में जब उन्होंने कहा कि भारत के अंदर धार्मिक जो आज़ादी है वो कम है। पिछले दिनों किसी ना किसी मजहब के बारे में, पर्टिकुलर एक मजहब है भारत के अंदर, एक धर्म है जिसके लिए जो आज़ादी है वो कम है। तो उसी बात पर चलते हुए राहुल गांधी ने यह भी कहा था, क्या सिखों को कड़े पहनने की पूरी तरह से आज़ादी है? क्या सिखों को पगड़ी बांधने की पूरी तरह से आज़ादी है? पूरी तरह से आज़ादी है का मतलब कि कोई भी छोटी से छोटी यदि बंदिश भी कहीं लग जाती है, देश के 140 करोड़ लोगों का देश है और इतने बड़े देश में यदि कहीं ना कहीं छोटी भी कोई बात होती है तो वो उस आज़ादी को कम करती है। उनका कहने का मतलब ये था, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि हमारे देश के अंदर कोई धर्म दूसरे धर्म से सुपीरियर नहीं है, कोई जात दूसरी जात से सुपीरियर नहीं है, सबको बराबर का दर्जा मिलता है और मिलता रहना चाहिए और मिलना भी चाहिए। धर्म को लेकर ये बात उन्होंने कही थी। उसके बाद जो वहाँ पत्रकार बैठे हुए थे, भलिंदर सिंह वर्मानी, उनका एक इंटरव्यू भी आया। हालांकि उन्होंने ये कहा कि हमें भारत के अंदर पूरी आज़ादी है, कड़ा पहनने की आज़ादी है, पगड़ी बांधने की आज़ादी है, लेकिन कहीं ना कुछ छिटपुट घटनाएं देश के अंदर घटी हैं। छात्रों को कड़ा पहनने पर पाबंदी लगाई गई या उनको रोका गया या उनसे पूछा गया। कई चीज़ें, पगड़ी पर भी सवाल उठाए गए थे। तो ये कहीं ना कहीं उस बात को सच करती है कि पूरी तरह से धर्म की आज़ादी देश के अंदर होनी चाहिए। जो जिस धर्म का आदमी है, जो जिस धर्म का पालन करता है, वो अपने धर्म का पालन किसी भी जगह पर, कहीं भी, किसी भी तरीके से पूरी आज़ादी के साथ कर सकता है। अब ये बयान जैसे ही भारत तक पहुंचा, ओहो पूछिए मत। तरविंदर सिंह मारवा हैं जो कांग्रेस से भाजपा में गए हैं, उन्होंने इतना जबरदस्त ब्लंडर बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बाज आ जा, राहुल गांधी बाज आ जा, नहीं तो तेरा भी वही हश्र होगा, वही हाल होगा जो तेरी दादी का हुआ था। अब इस बयान में इतना बड़ा बयान, यानी एक वार्निंग, एक धमकी देने वाली कोई बात ऐसी नहीं थी
जो राहुल गांधी ने कही थी वहाँ पर। और कुछ सिख समुदाय के नेता भी सामने आए हैं, राहुल गांधी का उन्होंने समर्थन भी किया है कि इतना बड़ा बवाल मचाने की ज़रूरत नहीं है। सिख समुदाय के लोग यदि ये कह रहे हैं इस बात को, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की बात में सच्चाई है। पूरे तरह से धर्म की आज़ादी हर देश में है। अब अमेरिका में लोग रहते हैं, क्या वहाँ सिख नहीं रहते, मुसलमान नहीं रहते, हिंदू नहीं रहते? सब तरीके के लोग रहते हैं। आप दुबई चले जाइए, दुबई के अंदर हर धर्म का आदमी आपको मिलेगा। और मजाल है कि उनके धर्म पर दुबई का कोई आदमी उंगली उठा दे, या ये मजाल है कि बाहर का कोई आदमी उनके धर्म पर उंगली उठा दे। सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं और नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, परिवार को पालते हैं, तरक्की करते हैं। इन फिजूल की बातों में उनके पास ध्यान देने के लिए टाइम ही नहीं है। तो यही सोच राहुल गांधी की देश को लेकर थी कि हमारे देश में भी बजाय धर्म पर बहस करने के, बजाय धर्म पर लड़ने के, हम काम में ध्यान दें, हम इंप्रूवमेंट में ध्यान दें, हम शिक्षा में ध्यान दें, हम स्वास्थ्य में ध्यान दें, मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान दें, प्रोडक्शंस में ध्यान दें। कुल मिलाकर जो कहने का मतलब मैं समझता हूं जहां तक कि देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए धर्म से जोड़ी गई बातें करना और धर्म के मामलों में पड़े रहना और उन पर बहस करना, उन बातों को लेकर लड़ाई झगड़े करना, वो देश के लिए खतरनाक है। तो वो उस चीज को खत्म करना चाह रहे थे। उनकी मंशा किसी धर्म पर उंगली उठाने की नहीं थी, जहां तक मैंने समझा है, क्योंकि मैंने कई सिख नेताओं के बयान भी सुने हैं, उन्होंने भी राहुल गांधी की बात का समर्थन किया है। तो इतना ही हमारा कहना है कि देश के अंदर सभी धर्मों को आज़ादी होनी चाहिए। हमारा नहीं, राहुल गांधी का जो कहना है कि देश के अंदर सभी धर्मों को आज़ादी मिलनी चाहिए। अपने तरीके से धर्म का पालन करें और धर्म से जब बाहर निकलते हैं, घरों से बाहर जब निकलते हैं, तो एक होकर देश की तरक्की में योगदान दें। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएं, प्रोडक्शंस बढ़ाएं, निर्यात बढ़ाएं और देश को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।